हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नंबर्स से संबंधित एक असेसमेंट वर्कशीट। नंबर से संबंधित एक असेसमेंट वर्कशीट 1। अभी हम इसके लिए रिगार्डिंग आपके लिए एक असेसमेंट वर्कशीट और अपलोड करने वाले हैं। इस वर्कशीट में जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं वो हमने आपको पहले ही 3-4 वीडियोज़ में समझाए हैं। उन्हीं वीडियोज़ से संबंधित ये क्वेश्चन रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम सारी वर्कशीट के बारे में आपके लिए थोड़ा थोड़ा यहाँ हिंट जरूर देंगे, लेकिन बाकी आपने अपने आप ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। आज का जो हमारा इस वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स नंबर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट डिजिट्स इन विच 9 इज एट 10th प्लेस। इसमें कहा गया है कि 4 अंकों की आपको छोटी से छोटी नंबर बनानी है जिसमें सभी अंक कैसे हो, डिफरेंट हो। और आगे क्या बात कही है कि 9 का होना चाहिए आपके दहाई के स्थान पर, टेंस के प्लेस पर होना चाहिए। इसलिए आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको जैसे 4 डिजिट की बात है तो 1, 10, 100, 1000, 4। तो इसमें पहले आप जहाँ जो अंक पहले ही सेट करने की बात है, जैसे हमने टेंस के प्लेस पे 9 तो पहले रख दिया। बाकी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है, जैसा हमने और पहले ही कहा है। अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनानी हो तो आपको छोटे छोटे अंक, सबसे छोटे अंकों का यूज़ करना है सबसे पहले बड़े स्थानों से, ठीक है। और बाकी आपने फिर ये नंबर पूरी करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2, वो है क्यू नंबर 2, फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। कि 4 डिजिट वाली, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स, जो बनाई गई है किससे, 4, 0, 3 एंड 5। इन अंकों का यूज़ करते हुए, इन डिजिट्स का यूज़ करते हुए आपको 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनानी है, और यूजिंग ईच डिजिट वंस। लेकिन आपको करना क्या है, हर एक अंक का एक बार ही आपको इस्तेमाल करना है। इसमें हमने वही आपको कहा है कि आपने करना क्या है, 4 डिजिट की बड़ी बनानी तो आपको वही करना, बड़े बड़े अंक लेने पहले, ठीक है। जो सबसे बड़े 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 अंक लेंगे और फिर छोटे छोटे अंक ले लेंगे और उनका फिर माइंड से आपको करना है, डिफरेंस कर देना है, ठीक है। बहुत अच्छे से हमने आपको ये पूर्व के वीडियो में बताया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, हाँ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5। इसको थोड़ा सा बता देते हैं कि 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 5 अंकों 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसको आपको बताना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले करना क्या है कि 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर है कौन, 9999। ये तो 4 अंकों की सबसे बड़ी नंबर है। बट अब हमने देखना क्या ये 5 से डिविजिबल है। हमने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में अच्छी तरह से बताया है कि हमारे जो 5 से 5 से कौन कौन सी संख्या डिविजिबल रहती हैं, जिनके वन प्लेस में क्या हो, 0 और 5 हो, वो नंबर्स 5 से डिविजिबल रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है, और इसके आगे हम जाएंगे तो फिर वो 5 डिजिट की नंबर हो जाएगी। इसका मतलब हमें पीछे हटना यहाँ से। जैसे आपको वो संख्या मिल जाएगी जिसके वन प्लेस में 0 हो या 5 हो, उसको आपको पकड़ लेना है, वही वो नंबर हो जाएगी 4 डिजिट की एग्जैक्टली जो 5 से डिविजिबल रहने वाली है, जिसके वन प्लेस में फिर 0 और 5 आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 की बात करता हूँ। 4 की बात करें तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ये हमने क्या कहा, छोटी संख्या की बात है, 4 डिजिट वाली। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। ये बहुत आसान है। यहाँ तो आपको सबसे पहले वही करना है, आपने 4 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है उसको लिखना है, और फिर उससे चेक करना है कि क्या वो 4 से डिविजिबल है या नहीं। 4 की डिविजिबिलिटी हमने आपको बताई है, ठीक है। 4 की डिविजिबिलिटी में हमने आपको बताया कि यदि कोई संख्या 10 तक 4 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या वो 4 से डिविजिबल रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 5 की बात करते हैं।
हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 50 एंड 100, कि 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स हैं। तो उनको आपको पहले लिख लेना है, उसके बाद उनको काउंट करके आपने बताना है कि कितनी प्राइम नंबर्स है। 50 से आगे आपने चलना, जैसे 53 है, 59 है, इस तरह से आगे आपने जाना है। ठीक है, उनको फिर काउंट करके आपने बताना है कि कितनी वो प्राइम नंबर्स बनती हैं 50 और 100 के बीच में। प्राइम नंबर जैसे अब होता है कि उनके 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और अब पूर्व एक बाकी वर्कशीट में भी हमने एक आपको इस बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर देयर इन 2 डिजिट्स दैट हैव बोथ देयर डिजिट्स आल्सो प्राइम, कि 2 अंकों वाली ऐसी कितनी प्राइम नंबर्स है, अभाज्य संख्याएं हैं, जिनके अपने दोनों डिजिट भी क्या है, बोथ डिजिट भी क्या है, वो भी प्राइम ही है। तो उनको भी आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद आपको काउंट करनी कितनी संख्याएं बनती है वो 2 डिजिट वाली। तो दोनों डिजिट भी उनके प्राइम होने चाहिए। तो अब पता है 11 प्राइम है, बट 11 भी प्राइम नंबर है 2 डिजिट वाली, बट दोनों ही डिजिट जो है प्राइम नहीं है। अगर आप 13 की बात करें, ये भी प्राइम नंबर है, बट ये इसका दोनों डिजिट प्राइम नहीं है। ये तो प्राइम नंबर है, प्राइम डिजिट है, बट ये 1, तो आपको पता ही है ये प्राइम नहीं है। इस तरह से आपको चेक करना है कौन सी बनती है आगे। जैसे मैं आगे करके बता दूँ आपको, ये देखो 23 भी क्या आपकी प्राइम नंबर है। ठीक है, इसके आप देखो दोनों डिजिट भी क्या है, 3 भी प्राइम है और ये 2 भी प्राइम है। 1 और 10 दोनों डिजिट भी प्राइम है। इस तरह से आपको चेक करना है और उसके बाद आपको बताना है कि कितने नंबर्स हैं वो 2 डिजिट वाली, जिनके अपने दोनों डिजिट भी प्राइम है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी ऑड नंबर्स आर देयर अप टू 51 तक कुल कितनी ऑड नंबर्स हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, कई बार क्योंकि हम इसके बारे में हम आगे भी आपके साथ बात करेंगे, आगे कई बार प्रश्न आता है कि अप टू 50 जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम कितना है, या सभी जो नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 51 तक नेचुरल नंबर का योग करके क्या आएगा, वो सारी बातें भी आएंगी आगे। लेकिन यहाँ अभी सिंपली क्या पूछा आपसे कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर अप टू 51 तक कुल कितनी ऑड नंबर्स हैं। अगर हम 50 तक की बात करें, अब देखो 50, आपको पता है कि आदि आपकी ऑड नंबर्स रहती हैं, आदि आपकी इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब 50 तक तो क्या है, अब हम देखें इनको बराबर करें 50 तक, तो ये रह जाएंगी 25 क्या हो जाएगी आपकी इवन, और 25 भी आपकी ऑड। जैसे हम अब 50 से 51 में पहुँचे तो कौन सी संख्या पहले बढ़ी है आपकी ऑड। तो मतलब 50 तक कितनी आपकी वो हो जाएंगी ऑड नंबर, 25 + 1 26। ठीक है, तो अप टू 50 कितनी आपकी ऑड नंबर है वो 26 है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं बात करूं कि भाई अगर मैं इस तरह से बात करूं कि मान लीजिए 100 तक, अगर 100 तक की बात करें तो 100 का तो अब पता ही 50 हो जाएंगी सारी, दोनों इवन भी 50 है और आपकी ऑड भी 50 है। ठीक है, इवन और दोनों 50। जैसे मैं फिर से 101 तक जाऊँ तो कौन सी संख्या बढ़ी है आपकी 101 क्या है, ये आपकी ऑड नंबर है। इसका मतलब कौन पहले बढ़ गई है आपकी ऑड नंबर। ठीक है, 101 तक कितनी ऑड नंबर हो जाएंगी फिर आपकी 50 + 1 51। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आने वाला है वो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट्स नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट्स नंबर। ये तो आप आराम से कर लेंगे, यहाँ आपके लिए कोई शर्त भी नहीं है। आपने बोला क्या है यहाँ 5 डिजिट्स ग्रेटेस्ट मानी बड़े बड़े अंक ले लेंगे आप 999, आपको पता ही है। फिर आपको 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर लेनी है और उनका आपको डिफरेंस कर देना है, आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में
फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द नंबर 47190। इसमें आपने 7 के बारे में बात हुई है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की, उसका आपने क्या करना है, फिर डिफरेंस निकाल देना है। हमने पहले आपको बता दिया फेस का मतलब जो दिख रहा है वो है, और प्लेस के हिसाब से आप देखना कि प्लेस के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या मिल रही है ना, 1, 10, 100, 1000, उस हिसाब से आपने ये चेक करना है। उसके बाद इनको आपने माइनस कर देना है, ठीक है, डिफरेंस निकाल देना है। क्वेश्चन नंबर ये 10 की बात करें, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 लाख, भी 1 लाख में कितने हज़ार है, या कितने हज़ारों से, कितने हज़ार से 1 लाख आपका बनता है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 11, राइट 73 एंड 93 इन रोमन न्यूमरल। 73 और 92 को आपको रोमन अंकों में लिखना है, ये भी हमने आपको बहुत अच्छे से बताया है पूर्व की वीडियोज़ में, ठीक है। तो हाँ, ध्यान देने वाली बात वही है, कैसे तोड़ के लिखना आपने। 73 को जब लिखे 70 एंड 3, पहले आपको 70 बना लेना है, फिर उसमें आपको 3 आगे ऐड कर लेना है। उस तरह से 93 में 90 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन 3 डिजिट्स, कि 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या हैं। ये भी हमने आपको अच्छे से बताया है। सबसे पहले आप जानते हैं कि 3 अंकों वाली जो सबसे बड़ी संख्या वो कौन है, ये है। इसके आगे तो 3 अंकों 3 डिजिट वाली कोई है नहीं, 3 अंकों वाली कोई भी संख्या नहीं है, ठीक है। बट यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 1 से लेकर जब हम यहाँ पहुँचे हैं, तो यहाँ तक सभी संख्याएँ 3 अंकों वाली नहीं है, उसमें 1 डिजिट वाली और 2 डिजिट वाली भी थी, वो कहाँ खत्म हो गई है, 1 और 2 डिजिट वाली 99 में। उनको हटा देंगे, उसके बाद आपको ये कर देना है कि कितनी आपके पास डिजिट वाली नंबर बचती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, ए नेचुरल नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, एक ऐसी संख्या, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, ना ही वो प्राइम है अभाज्य है, ना ही वो कंपोजिट है भाज्य है, उसको आपको बताना है। इसके बारे में हमने आपसे बात की है, आराम से सोच करके आपको ये प्रश्न करना है, ठीक है। आप पूर्व की वीडियो में चेक भी कर सकते हैं अगर किसी को दिक्कत हो तो। क्वेश्चन नंबर हमारा ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तथा आगे पूछा गया है एंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर, और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का आपने डिफरेंस करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है आपकी वो कौन सी है, और स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सी है, उनका आपको डिफरेंस करना है, और आपको अपने आप ही उत्तर मिल जाएगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में हम अभी आपके लिए एक वर्कशीट और लाएंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में मल्टीपल्स, फैक्टर्स, एलसीएम, एचसीएफ के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें प्लीज़।